वो वस्तु जो प्रोड्यूसर यूज करेगा उसे हम प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे, और वो वस्तु जो कंज्यूमर यूज करेगा उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। अब जो कंज्यूमर गुड्स होता है वो भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला ड्यूरेबल यूज, पहला ड्यूरेबल यूज। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक जिसका यूज होगा, ऐसी वस्तुएं जिसका काफी समय तक, लंबे समय तक यूज होगा, कई सालों तक यूज होगा, ऐसे वस्तुओं को हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब बताओ तुम्हारे घर में ऐसा कौन सा गुड्स है तुम लोगों के घर में जो कि कई सालों तक चलते हैं? साइकिल, वॉशिंग मशीन, पंखा, टीवी, मोटरसाइकिल, कार। हाँ ठीक, तो ये सब क्या है? ड्यूरेबल कंज्यूमर, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। हाँ, सेकेंड है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका लाइफ स्पान जो होता है वो लगभग 1 साल या थोड़ा सा उससे ज्यादा। अब इसमें क्या क्या आएंगे? ऐसे वस्तुएं जो साल भर लगभग उसका साल 1.5 साल यूज होता है। हाँ, कपड़े, हाँ, इलेक्ट्रिक गुड्स उसमें भी ज़्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली ये जो बर्तन होते हैं आजकल वो मिट्टी वाले बर्तन आते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती है ना कि उसका मतलब साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चलते, वो सारे वस्तुएं किस में आएंगी? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक, एक तीसरा है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका सिंगल यूज है, एक बार यूज हुआ खत्म। हाँ, बॉटल, हाँ, यूज एंड थ्रो, ये ऐसी चीजें। हाँ, नॉन ड्यूरेबल। या हम ऐसे भी चीज कहते हैं जो एक दिन में खराब हो सकता है, जैसे दूध हुआ, हरी सब्जी हुई, ये सब क्या हुआ? नॉन ड्यूरेबल गुड्स हुए। या ऐसी गुड्स जो कि कंज्यूमर एक बार यूज करता है और फिर दूसरी बार वो यूज करने लायक नहीं होता, वो कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो सब नॉन ड्यूरेबल होता है। और चौथा जो होता है सर्विसेज। हम वस्तुओं के अलावा सर्विस भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी देखो यहाँ पे नेशनल इनकम में जब भी गुड्स कहा जाता है तो ये जान लो गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड है। यानी उसमें गुड्स मतलब जो चीजें उपभोग करेगा उपभोक्ता। ठीक, तो उसमें क्या है? गुड्स भी होंगे, सर्विस भी। हम सर्विस का भी उपभोग करते हैं और वस्तुओं का भी उपभोग करते हैं, तो कहा जाएगा गुड्स। लेकिन आप लोग ये मान लीजिए कि ये दोनों चीजें हैं, गुड्स और सर्विस। तो जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, एक होता है ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज करता है। अब प्रोड्यूसर किस लिए यूज करेगा? प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक, अब प्रोड्यूसर गुड्स को भी हम 2 पार्ट में देखते हैं, सिंगल यूज, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और मल्टीपल यूज। जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो सिंगल यूज होते हैं और मल्टीपल यूज होते हैं। ठीक, अब सिंगल यूज क्या होता है? वो वस्तुएं जो एक बार में उसका यूज होने से दूसरी चीज, वो प्रोड्यूसर गुड्स क्यों यूज करेगा? दूसरी चीज बनाने के लिए। दूसरी चीज जैसे सपोज लकड़ी लिया, वो लकड़ी से टेबल बना दिया, अब वो लकड़ी तो खत्म, उसका सिंगल यूज हुआ। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे मशीन, मशीन है वो तो उससे एक सामान बनाएगा, सालों साल बनाएगा, जब तक वो मशीन का उसका चल रहा है, यूज में है, तो मल्टीपल यूज करेगा उस वस्तु का। ठीक, तो जो भी प्रोड्यूसर होगा वो जो वस्तुएं यूज करेगा या तो सिंगल यूज की होगी या तो मल्टीपल यूज की होगी।
कई बार यूज कर सकता है उसको, ठीक। तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और जो भी प्रोड्यूसर जिन वस्तुओं का मल्टीपल यूज करता है, लंबे समय तक यूज करता है, उन वस्तुओं को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। पूंजीगत वस्तुएं। कैपिटल गुड्स क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जिससे हम दूसरी वस्तुओं को तैयार या इनकम जनरेट हो। देखो अब हम इसमें दो तरह, इसको भी हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। अब डिफरेंस कभी कभी पूछता है, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या अंतर होगा? कंज्यूमर गुड्स ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं जो कि कंज्यूमर अपने उपभोग में, जो कि उपभोग के लिए होता है। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ऐसी वस्तुएं जिससे कि कंज्यूमर गुड्स बनाए जाएं, या ऐसी वस्तुएं जिससे कि व्यक्ति को इनकम मिले, जिसके यूज से वो प्रोडक्शन करे। ऐसी वस्तुएं जो प्रोडक्शन करने के लिए हो उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, और ऐसी वस्तुएं जो कंज्यूमशन करने के लिए हो उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल बताओ, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? कपड़े वाली मशीन कंज्यूमर गुड्स होगा, कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स होगा। अच्छा, तुम्हारे घर में जब कपड़े वाली मशीन है तो उससे तुम कमाई करते हो। हाँ, कैपिटल वो है जो इनकम दे। कैपिटल गुड्स वो है, पूंजी क्या है? पूंजी मतलब जो इनकम दे, कुछ रिटर्न दे, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। उसकी कुछ जो विशेषताएं हैं वो है कि वो कीमती होती हैं, कई सालों तक चलने वाली होती हैं। कंज्यूमर क्यों? कपड़े वाली मशीन नहीं है हम लोगों के घर में? एक समझो, कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स जो कि जिनका यूज लंबे समय तक हो, हाँ। और ये ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स जिसका यूज लंबे समय तक। तो व्हाट इज डिफरेंस? कैपिटल गुड्स पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। देख रहे हो ये किस में है? प्रोड्यूसर गुड्स में है, देख रहे हो। और ड्यूरेबल गुड्स किस में है? कंज्यूमर गुड्स में। यानी वही वस्तु अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो कैपिटल गुड्स कहा जाएगा, और वही वस्तु अगर कंज्यूमर गुड्स कर रहा है तो उसे ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स कहा जाएगा। क्लियर है? ऐसे समझो, एक सिलाई मशीन दर्जी के दुकान पे भी होता है और घर पे भी होता है। वही मशीन अगर घर पर है तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। और वही मशीन अगर शॉप पे है तो कैपिटल गुड्स। समझ रहे हो? एक ही वस्तु, देखो दोनों के जो फीचर्स है सेम है, महंगे होंगे, लंबे समय तक चलने वाले होंगे, ये भी यही होगा, ठीक। लेकिन अब अंतर क्या है कि जब ये प्रोड्यूसर के पास होगा तब ये क्या होगा? कैपिटल गुड्स। और जब ये कंज्यूमर के पास होगा, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। कार ड्राइवर के पास है, कोई मतलब ड्राइविंग करता है, उसका प्रोफेशन है, तो वो क्या होगा? कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स। और वही हमारे पास है तो वो हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि मैं उससे इनकम नहीं जनरेट करता, अपने यूज में लेता हूँ। तो क्लियर? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स?
हाँ ठीक। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स? बताओ चलो, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में अंतर, या एग्जाम्पल से बताओ। प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। हाँ हाँ, वो प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, और जब हम खुद यूज करते हैं उस चीज़ को तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। ठीक ठीक है, तो ये इतना चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स कोई बताए? इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स एग्जाम्पल से बन चुका है के अलावा वो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है, वो उसे कंज्यूमर यूज करेगा, फाइनल कंज्यूमर यूज करेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ऐसे क्या होता है, ब्रेड है, ब्रेड को फाइनल गुड्स कहोगे कि इंटरमीडिएट गुड्स? दोनों कब 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 उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहोगे और कब फाइनल? हाँ हाँ हाँ, ब्रेड पकौड़ा बनाने वाला अगर उसे यूज कर रहा है तो उसके लिए ब्रेड क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। केक बनाने के लिए भी उसका यूज होता है तो वो वहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ठीक। अच्छा, ये डिफरेंस हम क्यों सीखना चाह रहे हैं, क्यों हम जानना चाह रहे हैं? क्योंकि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने सीखेंगे तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं ऐड करेंगे। इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ठीक, तो इतना क्लियर? ठीक, एक बार पढ़ लोगे तो और क्लियर हो जाएगा।